बंगाल में एक गौरव चट्टोपाध्याय नाम का व्यक्ति बांग्ला पक्षों की तरफ से हिंदी भाषियों के विरुद्ध भाषाई उन्माद फैला रहा है, उन्हें काम नहीं करने देता है। मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ, मैं ब्राह्मण की पुत्रवधू हूँ। मैं गौरव चट्टोपाध्याय के बातचीत हाव भाव से साफ देख के समझ पा रही हूँ कि ये बंगाली ब्राह्मण तो दूर की बात है, ये हिंदू है ही नहीं। ये पक्के से मुसलमानों के अधीन आ चुका है, वशीकृत है। इसकी ट्रेनिंग कॉक्स बाज़ार में हो चुका है, जैश ए मोहम्मद और आईएसआई के अंडर में, और इसको बंगाल में प्रवेश दिलाया गया है भाषाई आधार पे बंगाली हिंदू को अबंगाली हिंदुओं से दूर करने के लिए, ताकि डायरेक्ट एक्शन डे की तर्ज पे जब बंगाली हिंदुओं के विरुद्ध जिनोसाइड चलाया जाएगा तो ये अपना बचाव ना कर सके। मैं आपको याद दिला दूँ, 16 अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे में बंगाल में मुसलमानों ने हिंदुओं बंगालियों के खिलाफ जिनोसाइड चलाया था। उस समय उन्होंने सोचा था कि ये अकेले हैं और ये जीत जाएंगे, लेकिन गोपाल पाठक की अगुवाई में, गोपाल मुखर्जी उनकी अगुवाई में बंगाली हिंदुओं ने रिटेलिएट किया और उनका साथ बिहारी और सिखों ने दिया, और उस समय फिर इनका डायरेक्ट एक्शन डे फेल हुआ। लेकिन अभी ये कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। ये गिद्ध की तरह आग गड़ाए बैठे हैं हिंदू बहुल पश्चिम बंगाल की तरफ, और इसको ये तोड़ेंगे, असम को तोड़ेंगे, पूरे पूर्वोत्तर को तोड़ेंगे और एक इस्लामिक गणराज्य बनाएंगे बांग्लादेश में विलय करके। और अपने इस षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए इनकी पहली सीढ़ी है कि यहाँ के जितने गैर बंगाली भाषी हिंदू है उनको यहाँ से पलायन करा दिया जाए। ये पलायन का स्टेज नंबर 1 है, जहाँ पे हिंदी भाषियों को काम नहीं करने दिया जाएगा। उन्हें बोला जाएगा कि आप बंगाली में बात करें। वो काम नहीं कर पा रहे हैं, ट्रेनों में घुस जा रहे, ऑफिसों में चले जा रहे, स्कूल के बाहर चले जा रहे, और ऐसा एक परिवेश तैयार कर रहे हैं जहाँ पे ये काम नहीं कर पा रहे। ये पलायन करने पे बाध्य हो जाएंगे कुछ समय बाद। फिर बंगाली हिंदुओं को घेर के ये लोग मार देंगे तो डायरेक्ट एक्शन डे की तर्ज पे। ये पूरी तरह से एक मुसलमानों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। मुझे समझ में नहीं आ रहा केंद्र की सरकार कोई कार्य क्यों नहीं कर रही। वो कहेंगे कि सरकार उनकी नहीं है, तो ठीक है, मैं पश्चिम बंगाल की पुलिस मंत्री और पुलिस विभाग से प्रश्न करती हूँ कि वो कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे गर्ग चट्टोपाध्याय के खिलाफ। और तीसरा है कि स्वतः संज्ञान लेकर हिंदुओं के विरुद्ध तो हर बात में स्वतः संज्ञान ले लेती हमारी अदालतें, लेकिन ये पश्चिम बंगाल का हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज अभी तक का स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रहे इसके खिलाफ। और मैं बंगाल में बड़े बड़े उद्योग कारखाने चलाने वाले सभी हिंदी भाषी मारवाड़ी बिजनेसमैन वगैरह लोग से कह देती हूँ, अपील करती हूँ कि आप मुसलमानों को अपने यहाँ रोजगार देना बंद कर दीजिए। सरकारी तंत्र में भले ही ये सब कर रहे हैं, आप अपने प्राइवेट सेक्टर में इनको कोई भी नौकरी ना दे। ये पूरी तरह से काम मुसलमानों का है। मैंने गौरव चट्टोपाध्याय बांग्ला पक्षों के हक में बनाए वीडियो को सुना अच्छे से। उसमें जो भाषा है, जिस लहजे में बोला जा रहा है, वो पूरी तरह से बांग्लादेश के मुसलमान उस लहजे में बंगाली बोलते हैं। यहाँ के मुसलमान यहाँ के हिंदू नहीं बोलते उस लहजे में। तो ये साफ समझ में आ रहा है कि एक प्रायोजित कार्यक्रम है। और ये गौरव चट्टोपाध्याय का वंश परिचय क्या है, इसके पिता का नाम क्या है, इसके दादा का नाम क्या है, इसके परदादा का नाम क्या है, इसका आदि बारी कहाँ से है, ये किस कुल गोत्र से है, आप अगर पता लगाएंगे तो आप पाएंगे कि कोई परिचय नहीं दे पाएगा। मैं विकिपीडिया में ढूंढने की कोशिश की, मुझे नहीं मिला है। ये बांग्ला पक्ष 2018 में शुरू किया गया है। ये किसी भी तरह से बंगाली भाषा के हक में कोई काम करने वाला संगठन नहीं है। ये हिंदू बंगालियों को अलग थलग करके घेर के मारने का, जिनोसाइड करने का, डायरेक्ट एक्शन डे 2 को क्रियान्वित करके ये हिंदू हिस्सा भी छीन लेने का एक इस्लामी साजिश है। राष्ट्र के कर्णधार इस और ध्यान दे, स्वतः संज्ञान लेने वाले जज लोग इस और ध्यान दे। और हम ज़्यादा कुछ तो उम्मीद कर नहीं सकते पश्चिम बंगाल के लोगों से। कई लोग कहते हैं ये जो अभिषेक बनर्जी है, ये असल में अभिषेक बनर्जी है ही नहीं है, हाफिज एक मोल्ला नाम का व्यक्ति है। इसकी भी ट्रेनिंग कॉक्स बाजार में हुई है। और हम जब पहले बता रहे थे वीडियो में, जब ये राजवंशी लोगों के बीच में जाके बीएसएफ के खिलाफ जहर घोल रहा था और हमने वीडियो बनाया था, तब लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। आज देखिए इसका क्या निकल रहा है। ये इसका परिवार धीरे धीरे चुपचाप विदेश भाग रहा है। ये खुद भाग रहा है। इसके ईडी जांच में पाया जा रहा है कि इसके जो इसने पैसे ठिकाने लगाए विदेशी, और कहने में भी खराब लग रहा है,
विदेशी महिलाएं जो अनैतिक गतिविधियों में जुड़ी रहती है, उनके बैंक खातों के जरिए रूसी मॉडल और फिलीपींस की मॉडल वगैरह के जरिए ये पैसे ठिकाने लगा रहे विदेशों में। इस तरह के लोग जॉय बांग्ला कहते हैं। और एक चीज़ आप देखिए, ये जॉय बांग्ला कभी हमारा नारा नहीं था, वंदे मातरम हमारा नारा था। वंदे मातरम को दफन करने के लिए जॉय बांग्ला का इस्तेमाल किया जा रहा है। कितनी सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। इतिहास गवाह है, मुसलमानों ने कहा अगर बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम न लिखा होता तो बंगाल का विभाजन नहीं होता। सोचिए इनका कितना विद्वेष है, हिंदू राष्ट्रता बोध के विरुद्ध इनके मन में कितना जहर है, और ये बंगाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं देश के खिलाफ। ये गौरव चट्टोपाध्याय, अभिषेक बनर्जी सब गद्दार है। ये कलमा पढ़ चुके हैं, कॉक्स बाजार में इनकी ट्रेनिंग हुई है। राष्ट्र तो ध्यान दे, सभी एकजुट हो जाए, और किसी भी तरह से हिंदी भाषी लोगों को रक्षात्मक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तमिल और ये गौरव चट्टोपाध्याय तमिलनाडु की दुहाई दे रहा है और दूसरे जगहों की दुहाई दे रहा है, महाराष्ट्र की दुहाई दे रहा है। मैं बोलती हूँ तमिलनाडु और महाराष्ट्र से बंगाली हिंदुओं की परिस्थिति एकदम अलग है। बंगाल का विभाजन हुआ था, और जब विभाजन हुआ था उस पार से आए हुए बंगाली हिंदुओं को हिंदी हार्टलैंड ने शरण दी थी, और वो भी ससम्मान। हमें बेईमान कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, हमें आत्मसम्मान का परिचय देना चाहिए, और हिंदी भाषियों का जो परसिक्यूशन शुरू हुआ है पश्चिम बंगाल में, इसका विरोध किया जाए। वंदे मातरम।